नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं बात कर रहा हूँ बिहार गोपालगंज जिले के जिला संयोजक भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य आप हैं आशु मिश्रा जी। और मैं इनसे बात कर रहा हूं आज गोपालगंज की सीट को लेकर के भाजपा के लिए कि यह भाजपा की क्या परिस्थिति है गोपालगंज में। आइए मैं इनसे जानने की कोशिश करता हूं। आशु मिश्रा जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे और हमारे दर्शकों की तरफ से भी। आप क्या कहना चाहते हैं गोपालगंज की जो सीट है जहां से जनक राम पिछली बार 4,78,000 वोट से जीत दर्ज किए थे, 4,78,000 वोट उन्होंने पाया था, तो इसके बारे में आपका क्या राय है कि इस बार क्या होगा गोपालगंज का लोकसभा? देखिए, इस बार भी भाजपा ही गोपालगंज से लड़ेगी, तय है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, भाजपा ही लड़ेगी। यानी आपका कहना है कि भाजपा फिर इस बार चुनाव लड़ेगी, या जदयू के खाते में नहीं जा रहा है सीट? नहीं, किसी जदयू के आप इस बात से स्पष्ट हैं? स्पष्ट है, भाजपा ही लड़ेगी। अगर भाजपा चुनाव लड़ेगी तो किसको टिकट दे रही है फिर इस बार? क्या जनक राम पुनः वापस आएंगे और अपनी जीत दर्ज कर पाएंगे, या फिर किसी और को दिया जाएगा सीट? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि जनक राम जी ही लड़ेंगे। ये पार्टी की शीर्ष नेतृत्व का काम है। संसदीय बोर्ड तय करेगा कि किसको लड़ना है। अच्छा, अगर जनक राम जी को पुनः टिकट मिला तो क्या जनक राम जी को फिर लोग जिता पाएंगे? देखिए, इस बार जनता में विरोध तो है जनक राम जी का, लेकिन अगर पार्टी सिंबल देती है तो पार्टी कार्यकर्ता पूरे लगन से उनका साथ देंगे और आम जनता भी मोदी जी को मजबूत करने के लिए उनका साथ देगी और हमारी विजय होगी। एक और सवाल जनक राम जी से ही कि अगर जैसा आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, तो क्या कार्यकर्ताओं में आक्रोश नहीं है, थोड़ी नाराजगी है। वो हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। आप मैंने आपका कहना है कि अभी वर्तमान में जनक जी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है और आप बैठ करके उस पर मंत्रणा कर लेंगे कि क्या हमें जनक जी के साथ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब स्पष्ट रूप से अभी भी जनक जी पर ग्रहण लगा हुआ है, उनके टिकट पे भी ग्रहण लगा हुआ है। देखिए, टिकट पे हम कुछ नहीं कहेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। एक सवाल और पार्टी के लिए कि जो महागठबंधन हो रहे हैं सभी राज्यों में, जैसे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन हुआ, बिहार में महागठबंधन हुआ, इसका क्या असर पड़ेगा आपकी पार्टी भाजपा पर? देखिए, महागठबंधन से भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता मोदी जी के साथ है। हम फिर से एक बार नरेंद्र भाई मोदी जी की अगुवाई में केंद्र में सरकार बनाएंगे। पिछली बार कुछ कम सीटें थी, इस बार और बढ़ेगी, लेकिन जहाँ तहाँ देखें तो कहीं विरोध है, लेकिन अगर यूपी बिहार में विरोध है तो हम उसको पूर्वोत्तर से भी पूरा कर लेंगे। एक सवाल और आपके लिए कि इस बार आपके बीजेपी सरकार का एजेंडा क्या रहेगा चुनाव लड़ने का? विकास, सबका साथ सबका विकास। आपको क्या लगता है कि पिछली पंचवर्षीय योजना में बीजेपी अपने इस बातों पर खरी उतरी और उन्होंने सारे वायदे पूरे किए? आप इस बात को मानते हैं? ये तो जनता देख रही है कि अपने वादों पे खरी उतरी कि नहीं। मोदी जी ने अनेक लोक कल्याणकारी योजनाएं लाई, धरती पे आई 115 योजनाएं आई। उज्ज्वला योजना देख लीजिए, हर घर में मुफ्त कनेक्शन दिया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देख लीजिए, हर घर को बिजली दी गई। स्वच्छता अभियान देखिए, हर घर में शौचालय बनकर तैयार है। इस तरह के अनेक योजनाएं जनता के हित में है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो महागठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी के साथ, तो इस पे क्या आपकी पार्टी क्या कर पाएगी? वहाँ पे सीटें अपनी बचा पाएगी, या 78-76 सीटों पर जिस तरह से उन लोगों ने अभी तक गठबंधन कर चुका है वो उसमें कहाँ तक सफल होगी आपकी पार्टी? देखिए, सपा बसपा की गठबंधन से
भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। थोड़ा 1-2 सीटों का अंतर हो सकता है, उसको भी हम लोग पूरा कर लेंगे। मायावती जी और अखिलेश जी को यूपी नकार चुका है पूरी तरह से। वो जिनके मुंह नहीं मिलते थे अब उनके दिल मिल रहे हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये एक सवाल अवसरवाद- लेकिन एक सवाल और, आपने कहा कि उनको नकार चुकी है, लेकिन पिछले लोकसभा के चुनाव में अगर देखा जाए तो 2-4 लोकसभा चुनाव जो है उसमें लगातार फूलपुर, कैराना और गोरखपुर की सीटें आपकी पार्टी ने हार चुकी है। इस पे क्या आपका स्टैंड है, क्या करना चाहेंगे? उपचुनाव 2019 के परिणाम नहीं है। उपचुनाव 19 के परिणाम नहीं है। हम 74-75 इससे कम नहीं आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आशु मिश्रा जी। धन्यवाद। आप हमारे आशु मिश्रा जी थे और मैं अपने गांव आया हुआ था, और ये गोपालगंज भाजयुमो के जिला संयोजक हैं, सोशल मीडिया प्रभारी हैं, और इनसे मैंने बात करना चाहा और इन्होंने जो अपनी बातें रखी आप उस पर अपना समर्थन दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं। और मोदी जी ने अपनी योजनाओं को किस तरह से लागू किया है, आपके पास खुद विचार है, आपके पास खुद सोच है, उसको देख करके आप अगले चुनाव में अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें और इसको कमेंट करें।